कल कहाँ तक हो गया था बेटा अपना पढ़ के? कल कहाँ तक हो गया था? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हो गया था। वो आई कैप जे कैप समझ गए थे कि नहीं? समझ गया सर। है ना, आई कैप जे कैप कैसा लेते हैं अपन लोग आई कैप जे कैप को? आई कैप किस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है? आई कैप डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और माइनस आई कैप किस डायरेक्शन का रहता है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। जे कैप किस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर रहता है? पॉजिटिव वाई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। माइनस जे कैप नेगेटिव वाई डायरेक्शन। पॉजिटिव के कैप पॉजिटिव जेड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, एंड नेगेटिव के कैप नेगेटिव जेड डायरेक्शन। हाँ, तो ये फिक्स है। आई कैप जे कैप एंड के कैप, ये जो यूनिट वेक्टर है ना, ये फिक्स है। इनके डायरेक्शन फिक्स कर दिए। बाकी किसी और के लिए यूनिट वेक्टर लिखना है, कुछ और लिखना है, तो फिर वो अलग से आता है। उसका फार्मूला क्या था यूनिट वेक्टर का? किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जब हम लोग लिखते हैं तो उसका फार्मूला क्या आया था? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं हम लोग? डिवाइड। यस, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वो वेक्टर बन जाता है। समझ गए कि नहीं? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वेक्टर बन जाता है। तो अब यहाँ पे देखो आगे इस पे आज हम लोग पढ़ने वाले बेटा भी एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब चालू हो रहा है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर यहाँ पे, ठीक है ना। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को कैसे ऐड करना है, तो यहाँ पे ध्यान देना। फर्स्ट, अच्छा, दो वेक्टर कब ऐड होंगे? तो फिजिकल क्वांटिटी को कब ऐड करते थे हम लोग? एडिशन ऑफ टू वेक्टर विच रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, विच रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, है ना। सेम फिजिकल क्वांटिटी रहना चाहिए, तभी ऐड कर सकते, नहीं तो ऐड नहीं कर सकते। समझ गए कि नहीं? सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना है, ठीक है, तभी ऐड कर सकते हैं। अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो गई, मान लो अगर तुमको वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर ऐड नहीं होंगे, वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी ऐड होगा, फोर्स के साथ फोर्स वेक्टर ऐड होगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं? जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़े थे वो हमेशा वैलिड ही रहेगा, चाहे वो वेक्टर हो चाहे स्केलर हो, ठीक है। तो विच रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये है कि वेलोसिटी वेक्टर, मान लो v वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेलोसिटी वेलोसिटी ऐड होंगी। v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू v2 वेक्टर, है ना। तो वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी वेक्टर ऐड होगा। समझ गए बेटा? वेलोसिटी v1 प्लस वेलोसिटी v2 ये ऐड होगा, ठीक है। या फिर एक्सीलरेशन a1 प्लस एक्सीलरेशन a2, या फिर फोर्स वेक्टर f1 प्लस फोर्स वेक्टर f2 ये ऐड होगा, ठीक है ना। फोर्स वेक्टर के साथ फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ एक्सीलरेशन ऐड होगा कि नहीं होगा? वेलोसिटी के साथ नहीं होगा। वेलोसिटी v1 या v प्लस एक्सीलरेशन a वेक्टर ऐड होगा कि नहीं होगा? ये नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। समझ गए? सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, सेम टाइप के वेक्टर को ही ऐड कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड नहीं कर सकते, तो सेम थिंग वेक्टर के लिए भी चलेगा। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ टू वेक्टर में इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का एंगल हो, अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का एंगल है तो दो वेक्टर को कैसे ऐड करना, जैसे ये वेक्टर एक हो गया a और एक हो गया ये वेक्टर b, एंगल 0 डिग्री का है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा? इसका रिजल्टेंट
रिजल्टेंट हमेशा a प्लस बी लिखते हैं हम लोग, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, एंड दिस इंप्लाइज दैट r को क्या लिख दोगे, a प्लस b लिख दोगे। ठीक है। दूसरा, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का अगर एंगल है, थीटा इक्वल टू अगर 180 डिग्री का एंगल है, तो इसको कैसे लिखोगे फिर, थीटा इक्वल टू अगर 180 डिग्री का एंगल है तो कैसे लिखोगे, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का एंगल है तो कैसे लिखोगे फिर, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट लिखने का तरीका यही है, a प्लस बी, लेकिन यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर होगा, a माइनस बी पे। ठीक है, अगर एंगल 180 डिग्री का तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट बनेगा वो ये बनेगा, रिजल्टेंट a प्लस बी। यहाँ पे रिजल्टेंट किधर बनेगा, जिसका डायरेक्शन बड़ा है उस साइड पे रिजल्टेंट बनेगा। समझ गए, समझ गए कि नहीं? अगर 0 डिग्री का एंगल है तो सीधे सीधे ऐड कर दो, अगर 0 डिग्री का एंगल आपको दिख रहा है तो सीधे सीधे ऐड कर दो, 180 डिग्री का अगर एंगल दिख रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ गए, 0 डिग्री का एंगल है, सीधा सीधा ऐड कर दो। तो यहाँ पे रिजल्टेंट ऐसा बनेगा, r इज द रिजल्टेंट वेक्टर, है ना, दोनों का रिजल्टेंट r, ये तो जिधर पे बड़ा वेक्टर उधर पे रिजल्टेंट बनेगा। अगर b बड़ा रहता तो रिजल्टेंट b की तरफ बनता। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे a की वैल्यू है 3 या 4 ले लूं मैं, और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड सपोज 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 3, आंसर कितना आ गया, 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी अगर मान लो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 3, आंसर विल बी 1। तो रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी, रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा वो 1 यूनिट का बचेगा। समझ गए, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लिख लो इसको अभी फटाफट। ठीक है, 0 डिग्री का एंगल है तो सीधे सीधे ऐड करना है। जैसे इसको और एग्जांपल से समझ लो अभी, इफ वेक्टर a इक्वल्स टू 6 मीटर आई कैप, है ना, और वेक्टर b इज इक्वल्स टू है 4 मीटर माइनस आई कैप। सो व्हाट इज a प्लस b, a प्लस b कितना होगा बताओ जरा, यहाँ पे इट इज 6 मीटर आई कैप प्लस ऑफ 4 मीटर माइनस आई कैप, तो डायरेक्ट आंसर कितना होगा बेटा, 2 मीटर आई कैप। समझ गए कि नहीं, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर हम लोग इसको डायग्राम पे बना के देखें तो ये है x डायरेक्शन, बराबर है, दिस इज x डायरेक्शन। इस पे a वेक्टर 6 मीटर किधर की तरफ है, ये है ना, ये 6 मीटर है a वेक्टर, बराबर है, और जो 4 मीटर है वो किधर आ रहा है, फिर से वापस 4 मीटर किस साइड पे है, 4 मीटर अपोजिट डायरेक्शन पे आ गया, इट इज 4 मीटर, बराबर है। तो रिजल्टेंट कैसा बनेगा, यहाँ पे रिजल्टेंट ये वाला आ जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट r। तो रिजल्टेंट r ये है, रेड कलर के पेन से मैंने जिसको बनाया है। समझ गए कि नहीं? 2 मीटर कितने का बचेगा, ये 2 मीटर का बचेगा, रिजल्टेंट r बचेगा यहाँ पे 2 मीटर का, है ना। ये एक प्रकार से बिल्कुल वैसे ही है कि ये यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका a वेक्टर, और ये वाला हो गया इधर पे पीछे की तरफ फिर से कौन सा वाला, ये b वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है r, ये कितने का बचेगा बेटा, यहाँ पे 2 मीटर, r इज इक्वल्स टू 2 मीटर, बराबर है। या फिर आप ये डायग्राम को ना ऐसे भी बना सकते हो, इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे a राइट साइड पे बना दो, ये a वेक्टर हो गया, इट इज इक्वल्स टू 6 मीटर, फिर इधर पे पीछे की तरफ बना दो, दिस इज b वेक्टर, ये हो गया 4 मीटर, एंगल हो गया कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। रिजल्टेंट किस साइड पे बनेगा, यहाँ पे राइट साइड पे इसका रिजल्टेंट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया।
और रिजल्टेंट की वैल्यू 6 मीटर माइनस 4 मीटर एंड आंसर इज 2 मीटर। समझ गया बेटा, रिजल्टेंट किधर आएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, बेटा, sir. हाँ, फटाफट लिख डालो जरा इसको, अभी फटाफट लिख लो जल्दी से। सर, हाँ बोलो। सर इसमें थीटा कैसे निकालना है? यहाँ पे थीटा कैसे निकालना है कि कैसे आया 180 डिग्री? हाँ सर, वही। देख, वेक्टर ए किधर है, इस साइड पे ना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है ना, ये आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बराबर है। और वेक्टर बी किधर है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे। तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का रहेगा? 180। 180। तो वैसे ही लिख बस दिए हमने, बराबर है। या तो डायरेक्ट देखकर भी पता चल रहा ना बेटा, इतने में ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। ठीक है, यस सर। समझ गए कि नहीं अभी? हाँ सर। हाँ ओके। सर और आप- जीरो कैसे रहेगा? क्या बेटा? जीरो कैसे रहेगा? जीरो मतलब मैं समझा नहीं। थीटा। हाँ वो भी बताता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसको लिख तो लो पहले। हो गया डन? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, अगर जीरो चाहिए तो यहाँ पर भी ये भी +4 ले लेता। हो गया लिख कर क्या सभी का, मिटा दूं? Yes, sir. हाँ, ये पेज नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। 0 डिग्री का मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पर ये भी आई कैप, अब दोनों एक ही डायरेक्शन पे हो गए, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा इसका जो रिजल्टेंट है, अब कितना हो गया, 10 मीटर। 10 मीटर आई कैप हो जाएगा। मतलब अब दोनों एक ही डायरेक्शन पे हो गए। तो ये इस तरह से आर वेक्टर कौन सा यहाँ पे, आर इज रिजल्टेंट वेक्टर, आर इज रिजल्टेंट वेक्टर। डायग्राम में देखो, अब इसको डायग्राम में ऐसे समझ सकते हो कि ये एक्स डायरेक्शन है पूरा इधर पे, है ना, दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे पहले ए वेक्टर, यहां से इस साइड पे ए वेक्टर हो गया, ये कितना हो गया 6 मीटर। फिर यहां से और आगे चले, ये बी वेक्टर हो गया कितना 4 मीटर। 0 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये वाला बन जाएगा, यहां से यहां तक r इज इक्वल टू 10 मीटर। समझ गए कि नहीं? दोनों ऐड हो गए। यस सर। ये यस सर। रिजल्टेंट यस वेक्टर सर। हो गया। मुजम्मिल बताओ बेटा, क्या हैंड रेस किया मुजम्मिल? मुजम्मिल हैंड रेस सर किया वो है? लिखने का था, वो हो गया था उसके लिए। अच्छा ठीक है, ओके। या एक सर। और तरीका, हाँ, या फिर एक और तरीका ऐसा भी बना लो, या एक और तरीका ऐसा बना लो, जैसे यहाँ पे कॉमन इनिशियल पॉइंट ले लिए, तो ए वेक्टर अलग बना दिए अपन ने, दिस इज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 6 मीटर। ये बी वेक्टर और ऐसा बना दिए, दिस इज इक्वल्स टू 4 मीटर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा हमारा वो यहीं पे आ जाएगा, ये ऐसा, ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर आर, दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर। समझ गए कि नहीं? समझ गए? Yes. आप लोग 3 कलर के पेन यूज कर लो यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, कॉपी पे ब्लैक, ब्लू और रेड, कुछ और ऐसा कर लो। और पेंसिल से डायग्राम नहीं बनाओगे, पेन से बनाओगे, थोड़ा सिस्टमेटिक डायग्राम बनाओ, जिससे आप जब आगे पढ़ो तो समझ में बराबर आए, है ना? ठीक है, ओके। नोट करो फटाफट, नोट करो इसको भी। तो 0 और 180 में समझ में आ गया कि नहीं? 0 और 180 में, यस सर। ठीक है। जीरो और 180 में समझ में आ गया कैसे करना है? 0 डिग्री का एंगल दिख रहा है, डायरेक्ट ऐड कर दो। 180 डिग्री का एंगल दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट करके बना दो। और रिजल्टेंट किधर बनेगा? रिजल्टेंट किधर बनेगा? जिस डायरेक्शन में बड़ा वेक्टर होगा, है ना। अगर 0 डिग्री का एंगल है तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा हो जाएगा, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, 0 डिग्री का एंगल है तो। ठीक है, जीरो डिग्री का एंगल है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना?
Sir, done. ओके पेज नंबर 4 अभी, ठीक है। अब कुछ और एंगल होता है, तो अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ध्यान से समझना अब इसको। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सिंबल पूरा लिखूं ट्राइंगल की, समझ जाओगे ट्राइंगल? सर समझ जाओगे कि लिख दूं ट्राइंगल? समझ जाएंगे। पक्का? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन शॉर्ट फॉर्म पे ये ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ा है ना, लॉ पढ़े कैसे ऐड करते, कैसे सब्ट्रैक्ट करते, तो दो वेक्टर को कैसे ऐड करते, तो ये रूल है यहाँ पे ट्राइंगल लॉ। बहुत आसान है ट्राइंगल लॉ, ध्यान देना। सिचुएशन इस तरह से है, क्या करते हैं कि जैसे ये एक वेक्टर है ए, ये पॉइंट हो गया ओ, ये पॉइंट हो गया ए, है ना, ये टर्मिनस पॉइंट, या इसका हेड ए है और टेल ओ है, ये वेक्टर ए। और दूसरा वेक्टर इस तरह से रख दो यहाँ पे, ये ऐसा, ये हो गया वेक्टर बी, बराबर है। तो दोनों के बीच में तो कुछ एंगल आ गया कि नहीं आ गया, ए और बी के बीच में आया कि नहीं आया? यस सर। तो ट्राइंगल लॉ में ऐड कैसे करते हैं, ग्राफिकली बता रहा हूं यहाँ पे। ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन में अब इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा ए और बी का, एक के हेड पे दूसरे की टेल रखना है। तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक होता है बेटा? जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है पहले वाले की टेल से दूसरे वाले की हेड तक, ये कौन सा वेक्टर बनता है? रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। पहले वाले की टेल से दूसरे वाले के हेड तक, समझ गए कि नहीं? पहले वाले की टेल से दूसरे वाले की हेड तक क्या बनता है? रिजल्टेंट बनता है। समझ गए कि नहीं? यस सर। पक्का? यस सर। पहले वाले की टेल से दूसरे वाले की हेड तक रिजल्टेंट बनता है, यही है ट्राइंगल रूल। क्या करना है? एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रखना है। रिजल्टेंट कहां से कहां तक बनेगा? पहले वाले की टेल से दूसरे वाले के हेड तक, है ना? क्या करना है? ट्राइंगल रूल कैसे देखना है, ट्राइंगल लॉ कैसे देखना है? नाउ coincide the head of first and tail of second vector. Coincide the head of first and tail of second vector. फर्स्ट किसको मानना, सेकंड किसको मानना, इट इज योर चॉइस। पहला वेक्टर किसको लेना, दूसरा किसको लेना, इट इज योर चॉइस। ऐसा कुछ नहीं कि यार ए को ही पहला लेना है या बी को पहला लेना, आपकी चॉइस है। देन रिजल्टेंट कैसा आएगा? देन रिजल्टेंट इज फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट। लेकिन एक बार अगर आपने फर्स्ट डिसाइड कर लिया तो वहीं से चलना फिर। Resultant is from tail of first to head of second vector। समझ गए? ये मेथड है, ये लॉ है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया ये? तो ये लॉ है बेटा यहाँ पे, दिस इज द लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन इसमें r का मैग्नीट्यूड पता नहीं चलेगा, सो देयरफॉर वेक्टर r रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय a प्लस b। a प्लस b का जो रिजल्टेंट है ये आएगा r। तो R क्या है यहाँ पे? रिजल्टेंट ऑफ, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। ये A और B का रिजल्टेंट है, यहां से यहां तक बनेगा। ऐसे सम करना पड़ता है, वेक्टर सम ऐसा होता है, ये लॉ है वेक्टर, है ना? ये ऐसा लिखते हैं। अभी देख यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आ रही है। A वेक्टर है O से A और B वेक्टर कहां से कहां तक है?
ए से बी तक है, और आर वेक्टर डायरेक्ट कहां से कहां तक दिख रहा है? O से आर वेक्टर ओ से बी तक दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? yes sir देख यहाँ पे ओ ए में ओ क्या है? टेल है ए की, और ए क्या है? हेड है ए का। यहाँ पे ए क्या है? टेल है बी का, और बी क्या है? हेड है बी वेक्टर के, स्मॉल बी का। बराबर है कि नहीं? Yes, sir. है ना? yes sir समझ गए कि नहीं? yes sir हाँ ओके। या फिर इसको ओ पी और क्यू करके ले सकते हो। यहाँ पे ओ पी और इसको ऐसा क्यू लिख दो, तो ओ से पी आ गया, ओ से सॉरी ये है क्यू, यहाँ पे ओ से पी, और फिर ये कहां से कहां तक? पी से कहां तक है? ये क्यू तक। Q. बराबर है। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आ रही है, इसका पी फाइनल आ रहा है और इसका पी इनिशियल है। तो ये दोनों कैसे हो गए? यहाँ पे सुपर इम्पोज हो गए कि नहीं? छुप गए कि नहीं एक दूसरे से? तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक बन रहा है? ओ से क्यू तक बन रहा Q है। तक. ठीक है, ओ से क्यू तक रिजल्टेंट बन रहा है। तो ये तरीका है। समझ गए कि नहीं? ट्रायंगल रूल ग्राफिकली ऐसे बनाना है, लेकिन ऐसा करने से इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये नहीं निकाल सकते हम लोग। जैसे मान लो ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 मीटर है, और बी का मैग्नीट्यूड मान लो 3 मीटर है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर? 7 मीटर आएगा क्या? yes इज sir द है 7 मीटर आएगा क्या? ये 7 कब रहता? जब ये बिल्कुल इसी की सीध में रहता तो रिजल्टेंट 7 आता ना। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आर की वैल्यू 7 आएगी क्या? no sir इफ यहाँ पर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 मीटर, बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड 4 मीटर है, बी का मैग्नीट्यूड 3 मीटर है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर? आर का मैग्नीट्यूड 4 + 3 से कम आएगा, इट इज लेस देन 7 मीटर। लेकिन कितना होगा नहीं पता। 7 मीटर कब आता बेटा? r इज इक्वल्स टू 7 मीटर इफ थीटा इक्वल्स टू कितने डिग्री का एंगल होता है? 0 degree 0 डिग्री का एंगल होता तो 7 आता है। लेकिन 0 डिग्री का एंगल नहीं है तो कुछ तो कम आएगा। ट्रायंगल है ना ये, है कि नहीं? ट्रायंगल। अभी मान लो ये ट्रायंगल है, ओपी साइड 4 मीटर की है और पीक्यू साइड 3 मीटर की है, तो यहाँ पे ओक्यू साइड 7 मीटर की आएगी क्या? no sir नहीं आएगी, है ना? तो अब यहाँ पे ना मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें अब कुछ फार्मूले पे जाना पड़ेगा, कुछ अलग से फार्मूले हमको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं? बोलो Yes. जल्दी से, समझ गए इसको? Yes, sir. ओके। सर एक बार फिर से समझा दो कहां पर से बेटा? कहां पर से फिर से समझाऊं? सर रिजल्टेंट से देख, ए का मैग्नीट्यूड मान ले 4 मीटर है, बी का मैग्नीट्यूड मान ले 3 मीटर है ना? तो जो रिजल्टेंट होगा यहाँ पर ये 7 मीटर होगा कि 7 से कम होगा? अरे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, इस ट्रायंगल में क्या आएगा? देखो जरा, इस ट्रायंगल में क्या रहेगा? ट्रायंगल में जो साइड आर है, ये वाली साइड, ये हमेशा लेस देन होगी ये दोनों साइड के सम के। होगी कि नहीं? यस सर दो साइड का सम हमेशा लेस देन, दो साइड का सम कर दो तो जो थर्ड साइड की लेंथ है वो हमेशा दो साइड के सम से कैसी होती है? कम होती है। बराबर कि नहीं? यस सर अभी समझ में आया कि नहीं? Yes, अच्छा, sir. अगर ये दोनों वेक्टर रहते, इसका मैग्नीट्यूड भी यही है और इसका भी यही है, तो 7 मीटर कब मिलता? जब एंगल कितने डिग्री का रहता दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में? 0 डिग्री का। मतलब तुम इसको घुमा दो, देख यहाँ से इसको घुमा के सीधा कर दे तो रिजल्टेंट भी कहां से कहां तक आ जाएगा? अगर इसको घुमा के सीधा कर दिया तो ये रिजल्टेंट भी बढ़ के यहां तक आ जाएगा। तब आंसर कितना मिलता? 7 मीटर मिलता। समझ गए? यस सर सर अगर हम 180 डिग्री लेते तो 180 डिग्री लेते तो बताओ आंसर कितना आता? 1 मीटर बचता। 1 मीटर फिर 1 मीटर ये यहाँ से घूम के ऐसा जाता तो रिजल्टेंट सिर्फ इतना बचता, 1 मीटर आ जाता आंसर। ठीक है? ओके सर ओके, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? क्लियर हो गया ये? सर हाँ बोलो। यस सर सर इसमें रिजल्टेंट की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है, मॉड लगा लेते मैग्नीट्यूड। ठीक है? डायरेक्शन में भी नेगेटिव पॉजिटिव,
तो वेक्टर नेगेटिव बन सकता है लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव नहीं बनेगा। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, नोट करो जरा इसको फटाफट, आप लोग नोट करो फटाफट। अभी यहाँ पे आपको रिजल्टेंट बताना है कि किसको रिजल्टेंट लिखेंगे। ट्रायंगल रूल कॉन्सेप्ट, पेज नंबर कौन सा आ गया अपना, ये 3 की 4? 5 आ गया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं ना कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, आपको बताना है कि रिजल्टेंट कैसे लिखोगे। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है और ये वेक्टर R है। तो कौन सा रिजल्टेंट बनता है, या फिर ये वेक्टर Q है और ये वेक्टर यहाँ पे R, ये डायग्राम बन। आपको रिजल्टेंट लिखना है इन सभी डायग्राम पे, रिजल्टेंट लिखना है। ठीक है, ये फर्स्ट डायग्राम, ये सेकंड डायग्राम, ये थर्ड डायग्राम। यहाँ पे रिजल्टेंट लिख के बताना बेटा कि कौन सा रिजल्टेंट क्या बनता है। ठीक है, बताओ, राइट द रिजल्टेंट। हर एक डायग्राम में रिजल्टेंट बताना कौन सा वाला है। मतलब ट्रायंगल रूल कैसे लिखोगे, यहाँ पे ट्रायंगल रूल कैसे लिखोगे। पहले वाले में कैसा आएगा बताओ जरा, पहले वाले में कैसे आएगा। देख, ये इसका हेड है और ये इसका टेल है। पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड, यहां तक आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या आएगा, P वेक्टर प्लस R वेक्टर, है ना, P वेक्टर प्लस R वेक्टर किसके इक्वल आएगा यहाँ पे, Q वेक्टर। ये वाले डायग्राम में, ये वाले डायग्राम में कैसा होगा, A वेक्टर B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, B वेक्टर, व्हिच इज द रिजल्टेंट हियर, B वेक्टर। ये वाले डायग्राम में रिजल्टेंट बताओ कौन सा वाला बनेगा, P वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर। P वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू टू वेक्टर। Q वेक्टर। यहाँ पे रिजल्टेंट Q है, यहाँ पे रिजल्टेंट है B, यहाँ पे रिजल्टेंट कौन सा है, Q। यहाँ पे रिजल्टेंट। Q। समझ गए? तो ट्रायंगल रूल समझ में आ गया है। तो कैसा भी ट्रायंगल बना दो ग्राफिकली ऐसे देखना है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? Yes sir। यस सर। ओके, लिखो इसको भी फटाफट, नोट कर लो जल्दी से, फटाफट नोट। वेक्टर का मैं अभी तक हम लोग सिर्फ ग्राफिकली देख रहे थे, अब रिजल्टेंट देखना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ध्यान देना। ये है मान लो वेक्टर ए और ये है सपोज बेटा वेक्टर बी, यहाँ पे है ना। दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, ए और बी के बीच में थीटा डिग्री का एंगल, थीटा डिग्री का एंगल दोनों के बीच में। ठीक है, तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कहां से कहां तक बनेगा, ध्यान देना। ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी, यहाँ पर रिजल्टेंट कहां से कहां तक बनेगा बताओ जरा। O E Q, रिजल्टेंट कहां से कहां तक बनता है, रिजल्टेंट कहां से कहां तक आएगा, O to Q। O to Q, रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा O से Q तक। तो ये बना दिया हमने, Q सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन,
ये बन गया रिजल्टेंट वेक्टर, इट इज सम ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता। यहाँ पर रिजल्टेंट का ए के साथ में कितने डिग्री का एंगल बन गया, अल्फा डिग्री का एंगल बन गया, है ना, अल्फा डिग्री का एंगल बन गया ए के साथ में। सर बीटा भी ले सकते हैं ना? बीटा भी ले सकते हो, कुछ और ले सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बी है ना, मैं इसको यहाँ पर ऐसा रख सकता हूँ, बी को यहाँ पे इमेजिन कर सकते कि नहीं हम लोग? यस सर। Yes, sir. Yes. यहाँ पे इमेजिन कर लिया हम, तो ए और बी के Okay. बीच में कितने डिग्री का एंगल दिख रहा आपको, ए और बी के बीच में? ऑलरेडी Sir. है ना, थीटा। ठीक है ना, ए और बी के बीच में। तो आप बी को पीछे इमेजिन कर लो ना। एंगल देखने का तरीका क्या होता है, एंगल देखने का तरीका क्या होता है, दोनों के टेल टेल या दोनों के हेड हेड मिलने चाहिए, है ना। तो आप इस वेक्टर को उठा के यहाँ पर इमेजिन कर लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसको उठा के यहाँ रख नहीं दीजिए या सर। इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, रिजल्टेंट यही बनने वाला है, ठीक है। तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फार्मूला जो कोसाइन रूल होता है उसको अप्लाई कर देना है। सो रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर फॉर्म पे अगर लिखोगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखोगे। दूसरा आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, या तो ऐसा लिखो या ऐसा लिख दो। तो यहाँ पे आर का फार्मूला आता है बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ध्यान रखना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये ए आएगा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इट इज सर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हाँ बोलो सर वहाँ पर cos थीटा क्यों है? क्या बेटा, क्या सर ऊपर cos थीटा क्यों है? ऊपर cos थीटा, ये फार्मूला है, ये डेरिवेशन से आता है ये फार्मूला, ठीक है, ये Okay. फार्मूला है। आप इस फार्मूले को याद रखो, यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फार्मूला है, रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला, मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला, ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। हाँ, फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, कोसाइन रूल समझ लो या फिर डेरिवेशन से आता है, ठीक है, ये फार्मूला याद रखो इसको। और तीसरा जो एंगल बन रहा है यहाँ पे रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ में जो एंगल बनता है, इट इज गिवन बाय tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। ऐसे याद रखना, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने के लिए। tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। याद कैसे रखो, ये एंगल चाहिए तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है। यस सर। ओके, इनको याद रखना आप लोग, है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, आपको याद हो जाएंगे ये। समझ गए कि नहीं? यस सर। नोट करो फटाफट। में आ गया फॉर्मूला, समझ में आ गया बेटा? Yes. देख, ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, पहले वाले की हेड पे दूसरे वाले का टेल आ गया, तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक बनेगा, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड तक। समझ गए? यस सर। ओके, और ये वाले वेक्टर को उठा के यहाँ पर भी रख सकते हो, ये ऐसा, तो ये एंगल थीटा और ये एंगल भी कैसा रहेगा, थीटा रहेगा, ये दोनों एक ही है, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, एक ही बात है ना। समझ गए? यस सर। भूमिका, ओके। क्वेश्चन करें अपन, अभी एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन करें यार। हेलो, यस सर। ओके, मिटा रहा हूँ इसको वीडियो में। हाँ, क्वेश्चन करते हैं अभी। पेज नंबर 7। मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यहाँ पर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे 6 मीटर, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है सपोज 4 मीटर, और एंगल कितने डिग्री का दोनों के बीच में, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ गए कि नहीं? तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, ये बताना है। समझ गए कि नहीं?
एंगल कितनी डिग्री का बन रहा है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है ये बताना है, ये क्वेश्चन हो गया। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस क्वेश्चन सर एक बार एक्सप्लेन कर दो सर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड एंगल अल्फा। अल्फा ये वाला एंगल निकालना और ये इसका मैग्नीट्यूड निकालना कितना आएगा। मैग्नीट्यूड 10 आएगा क्या? 10 आएगा क्या? 10 कब आता मैग्नीट्यूड इसका? आर का मैग्नीट्यूड 10 कब आता? सर थीटा 0 होता। 0 डिग्री रहता है ना। और अगर नहीं है तो फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करोगे? अभी इसका सॉल्यूशन बेटा आर वेक्टर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी, लेकिन ये सिर्फ ग्राफिकल है। अब मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है बताओ जरा आपके पास में। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हाँ वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू पता है कितनी होती है? 1/2 1/2। याद कर लेना ये, अब इनके बगैर काम नहीं होगा क्योंकि इट इज 36 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 24 और cos 60 होता 1/2। तो 1/2 से 2 कट जाएगा। आंसर विल बी 36 प्लस 16 प्लस 24 कितना हो गया बेटा? यहाँ पे ये हो जाएगा 36 रूट 76 बराबर है रूट के अंदर 76। क्लियर हो गया कि नहीं? तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर? मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज रूट 76 मीटर। चाहो तो इतने लिखकर छोड़ दो। अब एंगल निकालना है, थर्ड पॉइंट। तो tan अल्फा किसके बराबर होता है? फार्मूला क्या बताया था? tan अल्फा इज इक्वल्स टू सर 2√14। क्या बेटा? 2√14। हाँ ये देख, अभी b की वैल्यू कितनी है? 4 और sin 60 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 cos 60 और सॉल्व कर लो। 4 sin 60 होता √3/2, 6 प्लस cos 60 हो गया 1/2। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में बच रहा है 2√3 और डिनोमिनेटर में कितना हो गया? 8। तो √3/4 ये आंसर आ गया। तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ पे? देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3/4। क्योंकि इसकी परफेक्ट वैल्यू हमको नहीं पता इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट वैल्यू पता होती तो फिर पूरा लिख देते, नहीं पता तो उतना ही छोड़ दो। तो ये एंगल भी निकल गया रिजल्टेंट का। नोट देखो अभी इस पे। हाँ अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। ये एक वेक्टर है F1 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। ठीक है, और ये एक वेक्टर है बेटा, एक ही पॉइंट पे लग रही है दो वेक्टर। इट इज ऑफ 6 न्यूटन। इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का एंगल दिख रहा है। समझ गए कि नहीं? तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा? ये फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, फाइंड F वेक्टर मतलब F1 प्लस F2। अगर सिर्फ इतना भी लिखा है ना तो इसका मतलब ये होता है कि हमें क्या क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और दूसरा एंगल अल्फा ऑफ F फ्रॉम F1 से निकालना है ना? समझ गए कि नहीं? समझ गए क्वेश्चन? यस सर। ये वाला डायग्राम थोड़ा ऐसा नहीं दिख रहा है कि यार प्रॉपर सिस्टमैटिक नहीं तो तुम लोग थोड़ी आसानी से कर लेते। तो क्या करो, ये वाले वेक्टर को यहाँ की जगह पे यहाँ पे बना सकते क्या अपन ऐसा? यस सर। हाँ या ना? F2 को ये एंगल भी 60 डिग्री का बना सकते हो कि नहीं ऐसा? यस सर। तो रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा? अभी बताओ फटाफट, रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा? सर A to B। O से लेकर ये बनेगा कि नहीं रिजल्टेंट वेक्टर? हाँ या ना? जवाब देना। यस सर। और ये एंगल हो जाएगा अल्फा यहाँ पे। बस अब फार्मूले में वैल्यू पुट करना है।
तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा f इज इक्वल टू, फार्मूला क्या लगेगा अब यहाँ पे, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा। वैल्यू पुट कर दो बेटा, इट इज 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 6 इंटू कॉस 16। सॉल्व करने पे कितना आ गया ये 100 प्लस 36 इंटू 60 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 14 196, और 196 मतलब कितना हो गया 14 मीटर आ गया। अब एंगल निकाल लो, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, tan अल्फा का फार्मूला क्या लिखोगे अब यहाँ पे, b की जगह पे b का रोल कौन प्ले कर रहा है, b का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे, f2। तो यहाँ पे ये आ जाएगा f2 साइन थीटा अपॉन f1 प्लस f2 कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर लेना, हाँ यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, ये कितनी है f2 की वैल्यू 6 साइन 60 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 6 कॉस 60। डायरेक्ट वैल्यू बताओ जरा कितनी आएगी, tan अल्फा साइन 60 हो गया √3/2, 10 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3√3 अपॉन 3√3/13। हाँ, तो अल्फा की वैल्यू कितना लिख दोगे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3√3 डिवाइडेड बाय 13। समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। लिख डालो, अभी समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। चलो फटाफट नोट कर लो। आज के लिए इतना ही, बाकी अब अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। फटाफट नोट कर लो, लीव करते जाना क्लास को, ठीक है? बाय सर। ओके बेटा, बाय। तो एडिशन समझ में आ गया कि नहीं, वेक्टर का कैसे करना है? वेक्टर का एडिशन समझ गए कैसे करना है? एंड कर रहा हूँ बेटा मैं क्लास को, हाँ? यस सर। बाय सर। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय बेटा, बाय बाय। एंड कर दो बेटा क्लास। जिसका लिखने का रह गया अभी हैंड रेस कर दो जरा, किसी का लिखने का रह गया तो, किसी का लिखने का रह गया तो हैंड रेस कर लो। हो गया क्या लिखकर? लिखकर हो गया क्या? यस सर, हो गया। ओके, एंड कर रहा हूँ क्लास में फिर, हाँ? एंड कर दूं? यस सर।